उत्तर प्रदेश के सभी होमगार्ड मित्र साथियों, महिला बहन जवान और उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के होमगार्ड जवानों को, पदाधिकारियों को, जनता को, सबको मेरी तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष होमगार्ड एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देते हुए आप लोगों को अवगत करा दें कि ये सरकार के जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री, जिनको इस विभाग को विश्वास करके कार्यभार सौंपा, माननीय मंत्री धर्मवीर प्रजापति मंत्री जी सुनते नहीं और अधिकारी बैठे प्रदेश के कमांडेंट बीओ हेडक्वार्टर और बैठे सरकार के अधिकारी लूट घसोट करने से बाज नहीं आते, पीछे नहीं हैं, कोई डर और भय नहीं, क्योंकि हमारे विभाग का जिसने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश विश्वास करके विभाग सौंपा कि इन होमगार्ड जवानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है ये समाप्त करेंगे। तो पहले तो आए तो लगा कि हाँ वाकई में कोई अब तक जो मंत्री विभाग को माननीय मुख्यमंत्री सौंपे हैं वो खरा उतरने जा रहे हैं, लेकिन बीच में ये इतने जादूगर हैं, उनके बीच में हेडक्वार्टर पे बैठ गए और वो सम्मोहन जादू डाल दिया, टोना डाल दिया कि उनकी ही भाषा हमारे मंत्री जी बोलना चालू कर दिए। अभी जालौन में 6/8/2022 को गए थे, सबकी मीटिंग रखे थे, उसमें होमगार्ड जवान, हमारे पदाधिकारी और वैतनिक स्टाफ के भी उसमें शामिल थे। उनके सामने जो हमारे जवानों के लूट घसोट, अन्याय, शोषण, अत्याचार हो रहा था, उस पे जब बताने के लिए उठे तो उन्होंने सीधा पहले ही धमकी दे दिया कि मुझे नेतागिरी पसंद नहीं है। अब बताइए हम तो किसके पास जाएं फिर, जब हमारे होमगार्ड के मुखिया खुद हैं वो और माननीय मुख्यमंत्री जी भेजे हैं, तो बताइए पहले ही स्टेप पर उन्होंने धमकी दे दी, यानी एक तरीके से धमकी ही है कि वो जवान ना अपनी खोल सकें। अब देखिए जब हमारे साथ शोषण हो रहा, अत्याचार हो रहा, हम फिर किससे कहें। और वहाँ का वैतनिक स्टाफ भी उनके और चार चांद लगा दिए लूट घसोट करने के लिए, इसीलिए उनके दिल बुलंद हैं। वो परवाह नहीं करते कि मंत्री जी तो मेरे पक्ष में हैं, और वही जगह अगर सुन के और निर्णय लेते तो शायद इनके सारे मंसूबे पर पानी फिर जाता वैतनिक स्टाफ के, लेकिन उनके दिल और आत्मा और बुलंद कर दिए। तो अब बताइए, पहले तो होमगार्ड कड़वा मीठा लगा, लेकिन इसके बाद कुछ दिन बाद इनको कड़वा लगने लगा। इस पे सोचने वाली बात है, गंभीरता से सोचने वाली, सब साफ बाहर साफ निकल के आ जाएगा, मुझे कहना ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके से हमारे साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा। हमारा मुखिया है जब हमसे विरुद्ध है, तो ये भ्रष्टाचार रुकेगा कि और चरम पर बढ़ जाएगा। तो देखिए अभी मैं बार बार मिर्ज़ापुर के प्रकरण पर और यहाँ मिर्ज़ापुर और कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर बड़े ऊंचे स्तर पर लूट हो रही है होमगार्डों के साथ। एरिया को जो दिया गया उसमें बहुत बड़ा लूट मार किया गया है। तो ये मैं बार बार मिर्ज़ापुर का लिखित रूप से साक्ष्यों के साथ प्रयागराज DIG संतोष सुचारी
को अवगत कराया गया। लेकिन वहीं पर जमा हमारा 15-16 साल से सुखचंद मिश्र बीओ के द्वारा ज़िले में पूरी तरीके से इस तरीके से जवानों पर ताला लगवा दिया है कि जवान उसके साथ कितना बड़ा अन्याय ये लोग करें, पर्स क्यों ना निकाल लें वो भी नहीं कहते हैं उनके बगैर परमिशन से कि ये मेरी पर्स है, और कह नहीं सकते ज़बरदस्ती मेरी पर्स निकाल लिए। ये वहाँ पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा। आज स्थानांतरण नीति के तहत माननीय मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ा दिया माननीय मंत्री और प्रदेश के अधिकारी होमगार्ड के। आज 16-16 साल से जमा हुए हैं। मैंने कई लेटर भेजा है, उस पर कतई संज्ञान नहीं लिया गया है। प्रमाण पत्र दिखा करके शशिकांत और गोंडा में भर्ती हुए, बाद में यहाँ पर ट्रांसफ़र करवा लिए। ये जब जांच गई तो उन्होंने हंसराज भारद्वाज जी ने, हंसराज कमांडेंट जांच किया, सही पाए, तत्काल इनको विभाग से बर्खास्त कर दिया। जो ये हाई कोर्ट इलाहाबाद गए वहाँ इनका सब देख करके वहाँ न्यायमूर्ति जी भी खारिज कर दिए। इसके बाद वो चले जाने के बाद सुनील कमांडेंट जो उनका 2 ही जगह ट्रांसफ़र होता है, या भदोही या मिर्ज़ापुर, वहाँ से इन्होंने पैसा लेके और शशिकांत को बहाल कर दिया, जो आज ड्यूटी कलेक्टेड में लगी है। बाप इनका शशिकांत का विकलांग है, बोल भी नहीं सकता, लिख भी नहीं सकता, चल भी नहीं, घर में पड़े हैं, ड्यूटी वहाँ दिखाई जा रही है बराबर। और वो तहसीलमैन उसको पूरे ज़िले का बना रखे हैं सुखचंद मिश्रा जी। इतना बड़ा सब भ्रष्टाचार खोलते हुए साक्ष्यों के साथ, मैं तो कहता हूँ, मैं अगर गलत कहता हूँ मंत्री जी बुलाएं और मैं साक्ष्यों के साथ आएंगे हम, लेकिन वहीं पर कार्रवाई प्रदेश के कमांडेंट और बीओ इंस्पेक्टर जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये इस पे कब ध्यान सरकार देगी, मैं अब आशा एक बची है तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पर विश्वास है कि हम लोग मन बना लिया है, ये अधिकारी और मंत्री सुनने वाले नहीं, तो हम लोग मंत्री का माननीय मुख्यमंत्री जैसे मिल के सारे साक्ष्य सामने रखेंगे और इनके पर कार्रवाई हम करवाएंगे। तो ये बहुत वहाँ 10-12 साल से जसवंत लाल पीसी जमा है, और एक गार्ड है जिसका नाम इस समय नहीं याद आ रहा है, 10 साल से वहीं जमा है और वही थाने पर ड्यूटी बराबर चल रही। फिर सब बदले जा रहे हैं, ये क्यों नहीं बदले जा रहे हैं? और वैतनिक अवैतनिक अधिकारी क्यों नहीं बदले जा रहे हैं? ये जो संवेदनशील ड्यूटी है पूरे प्रदेश में, इस पे सिर्फ पैसा लेके एक जगह पर 15-15, 20-20, 25-25 यहाँ तक रिटायर हो गए, तब तक पैसा देते रहे ड्यूटी एक जगह। तो ये तहसील आ रही है पूरे प्रदेश से करीब 70-75 करोड़ रुपए महीने में। तो ये पूरा शासन में बैठे, सरकार में बैठे अधिकारी, हेडक्वार्टर ये बंदर भाट होता है। तो इनको कैसे हटा देंगे, क्योंकि वो तहसील बंद हो जाएगी इनकी। ये ऐसा लगता है कि इनको वेतन नहीं मिलता है। ये उन गरीबों जो ठंडक, बरसात, महामारी, हर विषम परिस्थितियों में हमारा होमगार्ड जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज निभा के नौकरी करता है, और उसकी जो गाढ़ी कमाई का पैसा है उसमें से ये ले लेते हैं। वही कहता हूँ, जब तक ये होमगार्ड की थाली से भोजन नहीं ग्रहण कर लेते हैं तब तक इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। बैठे एसी में ये हैं, मज़ा ये मार रहे हैं, बच्चे विदेश में इनके पढ़ रहे हैं, कोठियाँ 10-10 रणजीत सिंह DIG जी की जैसे विभूति खंड गोमती नगर में हैं। तो बताइए ये संपत्ति कहाँ से आई? इसका तो अभी मैं लोका आयुक्त जा रहा हूँ और इनकी जांच में भ्रष्टाचार झांसे से लेके और सब कुछ, और ये इनकी कोठियाँ जो हैं वो सब देंगे। और ये मुकेश द्विवेदी को इधर पूरी तरीके से फर्जी पाए गए। जो जिस समय भर्ती हुए उस समय इनकी ओरिजिनल मार्कशीट 17 साल
5 महीना। और ये ओरिजिनल जसवंत सिंह इंटर कॉलेज हरदोई जनगामा से इन्होंने बनवा के लगा दी, जहाँ इनका गांव है। तो अब बताइए, दोनों जांच भी हो गई, लेके जांच दिए थे उन्नाव कमांडेंट, उन्होंने शिक्षा बेसिक शिक्षा से मांगा, उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि इस पत्रांक संख्या पर अरुण पुत्र भैयालाल, ग्राम सदना, तहसील संडीला, हरदोई का नाम अंकित है। पूरी जन्म कुंडली मुझे दे दी गई है और कमांडेंट को दे दिया, हेडक्वार्टर को दे दिया, लखनऊ कमांडेंट को भी दे दिया। उन्होंने कमांडेंट खुद लिखा है, जिला कमांडेंट अरुण कुमार सिंह ने, कि इनकी दस्तावेज सब झूठे पाए गए हैं पत्रावली में, लिहाजा इसकी जांच हेडक्वार्टर अपने स्तर से कराएं। मैंने भी उसमें से निकाल लिया है, हाई कोर्ट से ले आए, निर्णित हो चुका है। कमांडेंट महोदय पर छोड़ दिया था, उन्होंने कागज़ मांगा, सही नहीं, दोनों तरफ से पर फंस रहे हैं। उस समय अंडर हाइड हैं डेट में, उम्र में, और इधर फर्जी इनकी हर जगह पाई जा रही। इसमें बहुत खेल इनके बहनोई आदेश कुमार थे, उन्होंने तो खैर इस दुनिया में नहीं रहे, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वही जगह पर इनके और एक बहनोई हैं के मिश्रा, एडीसी लखनऊ, उन्होंने पूरा खेल ये बनाया और मार्कशीट लगवाया। क्या हेडक्वार्टर से लेके और क्या कार्यालय नहीं जानता था? इसलिए जानता था कि इनको झूठा प्रदेश अध्यक्ष मान के और हड्डी डाल के लड़वाते थे, और पूरा हमें नकारा जाता था इनके द्वारा। जो कहते थे वो करते थे, वैतनिक स्टाफ के कहने से फ़ायदा आप खुद उठाते थे और वैतनिक स्टाफ उठाता था, होमगार्ड को परेशान करते रहें। तो उनका पाप का घड़ा भर गया, फूटा है। तो जो अभी मैंने लेटर भेजा है, वो अभी रंजीत सिंह साहब लिख के भेजे थे हेडक्वार्टर, इन्होंने कि उसको बहाल कर दो। प्रेशर बनाया जा रहा है कमांडेंट महोदय के ऊपर, लेकिन कमांडेंट महोदय को जेल नहीं जाना कृपाशंकर तरीके से उन्होंने मना कर दिया, हमको जेल नहीं जानी, नौकरी नहीं गंवानी है। यदि ये करेंगे तो हम तैयार हैं, हम ही जांच कराए हैं और हम ही सब कुछ किया है। फिर अभी परसों लेटर भेजा है, यदि बहाल किए तो मैं हाई कोर्ट में पार्टी बना खड़ा हो जाऊँगा, और जिसने बचाने की कोशिश किया वो भी नहीं बच पाएगा। और इनके पर मुकदमा होना चाहिए, मुकदमे रिकवरी भी होनी चाहिए। ये 6 हफ्ते का समय दिया गया था, आज 50वां हफ्ता हो गया। क्यों रोके हैं, क्यों रखे हुए, सोचने वाली बात है। इस पे अपना गुर्गा बैठा मुख्य द्विवेदी और वही पीछे वाला झूठा अध्यक्ष मान के और लड़वाते रहेंगे और ये पूरा फ़ायदा उठाते रहेंगे। ये एक प्रक्रिया चल, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। हमारी उस पर नज़र बराबर है। और मैं कोर्ट में हूँ 56 दिन, और मैंने सब कुछ तैयारी बना रखा, खाली बहाल करें। देखो हम इनको पार्टी बना के इनका भी वही जगह पहुँचाएंगे, सुधार घर। वो तो जाएंगे वह कहता मैं तो गया लेकिन लेके चला जाऊंगा, तो इनको ये बचाने वाले भी साथे में लिपट जाएंगे, बचेंगे नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ, बहाल तो करें उनको। और ये मिर्ज़ापुर में ये देखिए होमगार्ड में भर्ती हुए थे, झूठे दस्तावेजों के आधार पर, और सुनील कुमार जिला कमांडेंट के द्वारा ड्यूटी पर बहाल कर दिया। पूर्व जिला कमांडेंट के आदेश का अवहेलना करते हुए भ्रष्टाचार किया है। अब उच्च स्तरीय जांच कराने की कृपा करें ताकि भ्रष्टाचार का उजागर हो सके। तो ये मिर्ज़ापुर में बहुत ऊंचे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, बहुत ऊंचे स्तर पर लूट घसोट हो रहा हो, सबका हो रहा, लेकिन मिर्ज़ापुर में बहुत ऊंचाइयों पर लूट। और वहीं पर मेरे चंदा को रोक रहे हैं, तो होमगार्ड जवानों से कहेंगे इनका पैसा नहीं, आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा, यदि सुप्रीम कोर्ट तक न लड़ता तो तुमको ये अपने जिंदा जीते जी देने नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो भाइयों मेरा कहना है ये तुम्हारा अधिकार है उस पैसे का, ना कि कमांडेंट और उनका बीओ सुखचंद का है। आप लोग चंदा दीजिए, अपना हक अधिकार पाइए कोर्ट के द्वारा। ये देने नहीं, सरकार देती होगी तो ये देने नहीं देंगे। जब तक हम कानून का सहारा नहीं लेते रहेंगे तब तक आपका सब कुछ प्राप्त होगा। यदि इन पे भरोसा कर दिया तो भिखारी से नीचे तुम्हें गिरा देंगे। तो अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपना भविष्य चाहते हो तो सभी लोग अपना अपना चंदा जो पड़ता है, ये कोर्ट की लड़ाई है, तुम्हारे हक अधिकार की है, तुम्हारे शोषण और भ्रष्टाचार की है, खत्म हो और पूरी तरीके से आप अपना हद अधिकार और घर में आपकी खुशियाँ आ जाए।
तो मेरा कहना है कि सुखचंद मिश्रा को ज़िले से ट्रांसफ़र किया जाए और जो होमगार्ड और पीसी मनमानी कर रहे हैं उनके तहसीलदार बने, इनको तत्काल हटाया जाए और शशिकांत की जांच करते इसको बर्खास्त किया जाए और पीसी को उस थाने से हटा के कहीं दूसरी जगह लगाया जाए। वहाँ एक नागेंद्र बहादुर है, आजमगढ़ का है, जो वही विंध्याचल में वो भी 10-12 साल से ड्यूटी कर रहा, वहाँ का रहने वाला, और फर्जी प्रमाण पत्र यहाँ मिर्ज़ापुर से बनवा के और भर्ती हो गया। तो आप देखिए इसमें कितना बड़ा अन्याय हो रहा होमगार्डों के साथ। ये अपनी तिजोरियां भर रहे हैं वैतनिक स्टाफ, अवैतनिक अधिकारी। ये तो अंग्रेज़ों वाला काम किए कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान से ही कटवाया था, वही काम ये होमगार्ड के अधिकारी आज कर रहे हैं। और ये पीसी प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर, ये 1 नंबर के लुटेरे हैं और ये भी मज़ा मार रहे हैं। और वो वैतनिक स्टाफ और मारा जा रहा बीच में होमगार्ड बगैर मौत मारा जा रहा है। वो अपन जबान खोल दे तो तत्काल का अनुशासनहीनता दिखा के और उनको नोटिस थमाते हैं, फिर जो देने वाला है पैसा सौदा करते हैं, दे दिया फिर बहाल, और नहीं देने तो उसको विभाग से पृथक कर देते। जैसे मैंने आवाज़ उठाई, मुझे निशाना बना के गलत तरीके से टर्मिनेट किया, मैं तो हाई कोर्ट में हूँ और मैं ब्याज पैसा सही ले लूँगा, नौकरी बहाल तो होंगे। ऐसे ही हमारे दीक्षित लखीमपुर जिलाध्यक्ष को निशाना बनाया गया, वो आज 2 महीना, लेकिन वो भी हाई कोर्ट की शरण लिए। कमांडेंट, मैं रास्ता देख रहा हूँ, कमांडेंट खाली बर्खास्त करके देखे, फिर उसको मैं जेल की सलाखों के पीछे भिजवा के रहूँगा। और यहीं पर कमांडेंट बरेली प्रीति शर्मा का रवैया है, जो होमगार्डों को बहुत ही पीड़ित किए हैं। वो कागज़ आ गए हैं, रखे हैं, और समय आने पर इनका भी सबक सिखाने का कार्य हम करेंगे। और पिछले में एक रामलाल था होमगार्ड, वो इतना पीड़ित कर दिए ये प्रीति शर्मा की, वो आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो गया। वो आज अभी कागज़ रखे हैं, मैं इसको ऊंचे स्तर सरकार तक भेजूँगा और इस प्रीति शर्मा की मनमानी निकाल दूँगा। और यहीं पर एक चीज़ और कहते हैं, होमगार्ड जो 16 का ऐप लेके आ गए हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और 16 का दुरुपयोग कर रहे हैं। और अभी चेतावनी दे रहा हूँ, यदि नहीं माने तो इनके खिलाफ कानूनी विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो मान जाएं, वरना नहीं मानेंगे तो मैं गलत होने नहीं दूंगा। 16 का नाम लेके इससे कोई फ़ायदा नहीं, कोई उस आईडी का कोई मान्य नहीं है। और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी होमगार्ड खुद मरवा रहे हैं, और जो करवा रहा इसका खिलाफ मानेगा तो मानेगा, नहीं तो इसके पर विधिक कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा संदेश है, अपील है और निवेदन उनसे कि मान जाएं, वरना मजबूर होकर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसी के साथ पूरे प्रदेश की जांच हो और अब कोई भरोसा माननीय मंत्री जी के पर भी नहीं रह गया। उनके जो लूट खसोट कर रहे हैं बेईमान अधिकारी होमगार्ड के, उनके साथ में हो लिए हैं और वही भाषा बोलना चालू कर दिए हैं। 12 क्वेश्चन दिए थे, एक जायज़ नहीं, अगर मान लेते तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता। वो नाजायज़ नहीं, वो जायज़ है। एक क्वेश्चन पर इन्होंने नहीं संज्ञान लिया। इस बात को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वो लेटर भेजूंगा, जो माननीय मंत्री जी नहीं माने। और स्थानांतरित का भी मैं जिक्र करूंगा और साथ में कागज़ भेजूंगा कि खुल्लम खुल्ला होमगार्ड विभाग में इसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं और 35 साल से बैठे हैं, उनका ज़िले से ट्रांसफर नहीं हो रहा है। यही कारण है, भ्रष्टाचार बड़े ऊंचे स्तर पर हो रहा है, करवा रहे हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ कुछ और कहना चाहता हूं। आप लोगों की गैर मानता वाले मानता तो है लेकिन मानते नहीं, और जब मानते नहीं तो इनके लिए हम भी चाबुक लिए पीछे से दौड़ रहे हैं। और मैं कोर्ट में हूँ, अभी वो भी मनवा देखता हूँ, फिर डंडा डालता हूँ इनके वैतनिक के क्या होती है ये सोचें। सुधार जाएं वरना सुधार लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।